हेलो दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, एक बार पुनः एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम राजस्थान इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान इतिहास, जिसमें हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में राजस्थान के इतिहास को जानने के जो स्रोत थे उनको पढ़ा, और अंतिम जो क्लास थी वो थी राजस्थान के ऐतिहासिक जो इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत थे उनको पढ़ा। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के ऐसे प्रसिद्ध साहित्यकारों के बारे में जिन्होंने राजस्थान के आधुनिक साहित्य का एक विशेष विवरण दिया, या यूं कहें कि उन्हें आधुनिक साहित्यकार माना जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बिना कोई देरी किए हम पढ़ते हैं राजस्थान इतिहास में प्रसिद्ध साहित्यकार। और पहला साहित्यकार या फिर प्रसिद्ध व्यक्ति जिनने ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष स्थिति है साहित्यिक ग्रंथ लिखने में, तो पहला है मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति मोहनोत नैणसी, जिनका जन्म अगर बात करें, मोहनोत नैणसी सामान्य आप ये समझ लीजिए, मोहनोत नैणसी मारवाड़, खासतौर से जोधपुर, और जोधपुर में राठौड़ वंशीय जो शासक हुए उनके शासनकाल में साहित्यिक रचनाओं का सर्जन किया। मोहनोत नैणसी के जन्म की बात करें तो 1610 ईस्वी में मारवाड़ में ओसवालों में एक शाखा थी मोहनोत, इनमें जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम जयमल था और माता स्वरूपी देवी। स्वरूपी देवी की कोख से जन्मे मोहनोत नैणसी। बात करें मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की, जसवंत सिंह ने मोहनोत नैणसी के द्वारा रचित ग्रंथों और काव्य स्किल की पहचान करते हुए इन्हें अपना दीवान रख लिया। जसवंत सिंह इनसे इतने प्रभावित होकर इन्होंने अपना निजी दीवान नियुक्त कर दिया। अब बात है औरंगजेब के काल की। औरंगजेब उस समय शिवाजी से बहुत परेशान थे। दक्षिण भारत में उस समय औरंगजेब के सामने एक दीवार की तरह खड़े थे शिवाजी, और शिवाजी के दमन के लिए उनको एक मजबूत और टिकाऊ व्यक्ति की जरूरत थी। तो उन्होंने जसवंत सिंह को शिवाजी के दमन के लिए भेजा, और शिवाजी के दमन के लिए जब जसवंत सिंह जा रहे थे तो जसवंत सिंह ने मोहनोत नैणसी और नैणसी के भाई सुंदरदास, इन दोनों को साथ ले लिया। ये साथ लेकर शिवाजी के दमन के लिए औरंगाबाद चले गए, और वहीं पर मोहनोत नैणसी के द्वारा जसवंत सिंह के साथ या जसवंत सिंह के परिवार के साथ कुछ गलत व्यवहार के कारण जसवंत सिंह ने वहीं पर नैणसी को बंदी बना दिया, बंदी बनाया, और वहीं उस बंदी गृह में रहस्यात्मक रूप से मोहनोत नैणसी की मौत हो जाती है। ये तो थी मोहनोत नैणसी के एक जीवन की छोटी सी घटना, यानी पूरे जीवन को समाये हुए ये बात थी। अब मोहनोत नैणसी प्रसिद्ध क्यों है, तो वहाँ पर दो ग्रंथ, मोहनोत नैणसी ख्यात
और दूसरा मारवाड़ी या मारवाड़ी परगनारी विगत। ये दो प्रसिद्ध ग्रंथ मोहनोद नैन्सी के द्वारा लिखे गए हैं। एक कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, मुंशी देवी प्रसाद ने नैन्सी को क्या संज्ञा दी है। ये दिया है मारवाड़ी या मारवाड़ा अबुल फजल। बस इतना आप याद कर लीजिए मोहनोद नैन्सी के बारे में कि इनका जन्म 1610 ईस्वी में, इनके पिताजी का नाम जयमल, माता का नाम स्वरूपी देवी और इनके भाई का नाम सुंदरदास और मोहनोद नैन्सी दोनों जसवंत सिंह के साथ औरंगजेब के द्वारा भेजे गए एक अभियान में औरंगाबाद जाते हैं शिवाजी के दमन के लिए, और वहीं पर कुछ असामान्य व्यवहार के कारण मोहनोद नैन्सी को जसवंत सिंह बंदी बना लेते हैं और वहीं बंदी गृह में मोहनोद नैन्सी की मौत हो जाती है। और मोहनोद नैन्सी की दो प्रसिद्ध ग्रंथ है, मोहनोद नैन्सी ख्यात और दूसरा है मारवाड़ी परगनारी विगत। और मोहनोद नैन्सी को एक प्रसिद्ध मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें एक संज्ञा दी है मारवाड़ा अबुल फजल। बस मारवाड़, या फिर कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि राजपूताने अबुल फजल। तो इन दोनों को याद रखें, मारवाड़ या फिर राजपूताने का अबुल फजल। कौन? मोहनोद नैन्सी। हु सेड दिस? मुंशी देवी प्रसाद। तो बस इसको तो आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है मोहनोद नैन्सी से संबंधित 2-3 बातें होती है। कभी कभी घुमा के पूछा जाता है कि मोहनोद नैन्सी की जो नैन्सी ख्यात है किस राज्य से संबंध रखती है, तो मारवाड़ या फिर जोधपुर। और वंश का पूछें तो अगर वंश का पूछें तो जोधपुर के जो राठौड़ वंश थे उनसे संबंधित है। और अब दूसरे नंबर पर कर्नल जेम्स टॉड का जन्म 20 मार्च 1782 को इंग्लैंड में हुआ। 20 मार्च कोई नहीं पूछेगा, बड़े बड़े एग्जाम में आप जाएंगे तो कर्नल जेम्स टॉड के जन्म से क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। फिर भी सामान्य जानकारी के लिए इनका जन्म 20 मार्च 1782 को इंग्लैंड में हुआ। बात आती है जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत में आई, तो इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पश्चिमी राजपूत जो राज्य थे उनमें 1817 टू 1822 तक पॉलिटिकल एजेंट बनाकर भेजा। यानी इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1817 से 1822 तक यहाँ पर जो पश्चिमी राजस्थान या फिर पश्चिमी जो राजपूत राज्य थे उनके ऊपर एक पॉलिटिकल एजेंट बनाकर भेजा। और वहाँ पर 1822 ईस्वी में अपने कार्यकाल से पहले स्वास्थ्य संबंधित ये अपनी एक रिपोर्ट देते हैं, कहते हैं कि मैं इस पॉलिटिकल एजेंट के कार्य को करने में असमर्थ हूँ, और वो वापस इंग्लैंड लौट जाते हैं और वहीं पर 1835 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है। ये तो थी जीवन से संबंधित घटना। अब यहाँ पर कर्नल जेम्स टॉड का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट रहते हुए कर्नल जेम्स टॉड ने इन राज्यों में पूरा भ्रमण किया और यहाँ पर ऐतिहासिक दृष्टि से और प्राचीन जो बातें थी उनको एक ग्रंथ में लिखने का काम किया, और उस ग्रंथ का नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ था और ये ग्रंथ 2 भागों में पब्लिश हुआ। याद रखिए, जब
इस ग्रंथ से संबंधित कोई विस्तृत रूप से क्वेश्चन किया जाता है तो पूछा जाता है ये 2 भागों में पब्लिश हुआ। पहला ये 1829 में और दूसरा जो पब्लिशन हुआ वो 1832 में। अब जब ये 2 भागों में पब्लिश हुआ तो दोनों की अलग अलग बातें थी। जो 1829 में पब्लिश हुआ ये केवल और केवल मेवाड़ राज्य, जो मेवाड़ राज्य था उनके राज्य व्यवस्था और शासकों का विवरण था। और जो बाद वाला था इसमें जोधपुर, जैसे मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती, यहाँ की राज्य व्यवस्था और राज्य का विवरण जो दूसरा 1832 में पब्लिश हुआ उसमें दी गई है। तो ये याद रखना, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 2 भागों में पब्लिश हुआ। पहला 1829 में, दूसरा 1832 ईस्वी में। 29 में हुआ केवल और केवल मेवाड़ राज्य का विवरण है। दूसरा जो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती का विवरण है। प्रसिद्ध ग्रंथ याद रखिए। अगर इस ग्रंथ की बात करें तो इसका ओरिजिनल नाम क्या है? इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ये ओरिजिनल नाम है, हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब भारत के जो मध्य और पश्चिमी के जो राज्य हैं उनका इतिहास। ये इनकी जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, इसका मूल नाम या मुख्य जो मूल नाम है वो है हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। याद रखिए, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। इनके अतिरिक्त टॉड ने एक और ग्रंथ लिखा, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ये भी प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये दूसरा ग्रंथ है इनका, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ये ग्रंथ मृत्युपरांत 1839 ईस्वी में पब्लिश हुआ। तो ये 2 प्रसिद्ध ग्रंथ है और कहा जाता है ऐतिहासिक दृष्टि से ये ग्रंथ महत्वपूर्ण होते हुए भी दोषपूर्ण है। आज के हमारे इस लेसन के तीसरे जो साहित्यकार हैं कवि राजा श्यामल दास, प्रसिद्ध मेवाड़ से संबंधित। याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कवि राजा श्यामल दास से संबंधित। कवि राजा श्यामल दास, इनका जन्म 1838 ईस्वी में मेवाड़ में एक गांव है ढोकलिया। इस ग्राम में कवि राजा श्यामल दास का जन्म हुआ और 1838 ईस्वी में। ये इतने प्रसिद्ध कवि थे, इनकी काव्य रचनाएं और प्रतिभा से प्रभावित होकर मेवाड़ के शासक शंभू सिंह ने इन्हें एक काम सौंपा मेवाड़ के इतिहास लेखन का काम सौंपा। और शंभू सिंह ने मेवाड़ में या अपनी राज्य व्यवस्था में इतिहास विभाग की स्थापना की। देखिए, इतने प्रभावित थे कि इनको इतिहास लिखने का जिम्मा दिया ही दिया, साथ ही एक नए विभाग की भी स्थापना की जिनका नाम रखा इतिहास विभाग। और श्यामल दास के साथ में 2 सहायक भी नियुक्त किए कि अगर आप की सहायता करने के लिए 2 और सहायक दिए जाते हैं और आप मेवाड़ के इतिहास के लेखन का कार्य कीजिए। आप जानते हैं कि कवि राजा श्यामल दास ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, वीर विनोद ग्रंथ कवि राजा श्यामल दास ने 1871 ईस्वी में प्रारंभ किया और ये लगभग 1886 ईस्वी में जाकर कंप्लीट हुआ।
तो कितने वर्ष का समय लगा? लगभग 15 वर्ष का टाइम इसमें लगा। जो वीर विनोद ग्रंथ है इसमें इतना विस्तृत ये ग्रंथ है, ये 2 खंडों में, अगर कभी पूछा जाए तो ये 2 खंडों में बटा हुआ ग्रंथ और 2684 के लगभग यानी 2680 प्लस पेज है इसमें, पेजेज इतना बड़ा ग्रंथ है। और 15 वर्ष का टाइम लगा। 1871 से लेकर 1886 तक 2 खंडों में बटा हुआ ये ग्रंथ पूछा जाता है वीर विनोद कौन से राज्य के इतिहास की झलक प्रस्तुत करता है। झलक क्या, पूरा इतिहास प्रस्तुत करता है, तो वो है मेवाड़ का। किसका? मेवाड़ का। अब मेवाड़ का इतिहास इन्होंने लिखा तो मेवाड़ से संबंधित जो राज्य थे, इनसे जो रिलेशन में और राज्य थे वो भी साथ में आते गए। जोधपुर, जालोर, कस्बाओं का मेवाड़, बीकानेर, ऐसे करते करते सब राज्य राजस्थान के इनसे जुड़ाव में रहे और उन राज्यों की जो ऐतिहासिक घटनाएं थी वो भी इस वीर विनोद में शामिल होती गई। इसलिए इस वीर विनोद को राजस्थान के इतिहास का ग्रंथ माना जाता है। इतिहास का ग्रंथ माना जाता है। लिखना जब प्रारंभ किया तो केवल मेवाड़ के इतिहास का था, परंतु जब कंप्लीट हुआ तो देखा कि इसमें तो सभी राज्यों का इतिहास शामिल हो गया है, तो इसे राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रंथ या फिर राजस्थान के इतिहास का ग्रंथ माना गया। परंतु पर्टिकुलरली इसे मेवाड़ इतिहास का ग्रंथ माना जाता है। और महाराजा शंभू सिंह ने कवि राजा श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि दी। कवि राजा की उपाधि किसने दी? शंभू सिंह ने। किसने? शंभू सिंह ने। कवि राजा श्यामल दास को जो कवि राजा की उपाधि लगी हुई है ये किसने दी? शंभू सिंह ने। ये दी शंभू सिंह ने। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मेवाड़ में किस शासक ने कवि राजा श्यामल दास पर या इनके ग्रंथों पर प्रतिबंध लगाया, तो वो थे फतेह सिंह। वो थे फतेह सिंह। फतेह सिंह ने कवि राजा श्यामल दास के जो भी ग्रंथ थे उनको प्रतिबंधित किया, उसको बैन किया था। अगले हमारे कवि है सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्र, इनका जन्म 1815 ईस्वी बूंदी में हुआ। इनके पिता का नाम चंडीदान और माता भवानी बाई। इनके जो पिताजी का नाम था चंडीदान और माता भवानी बाई। अब ये जो चंडीदान थे ये बूंदी के महाराव या बूंदी महाराजा राम सिंह के आश्रित कवि थे। कौन? चंडीदान, जो सूर्यमल मिश्र के पिताजी थे। ये महाराव जो राम सिंह थे इनके आश्रित कवि थे। और जब पिताजी के बाद में सूर्यमल मिश्र ने बूंदी राज्य में एक जो राजकवि के रूप में कार्य प्रारंभ किया। प्रारंभ करने के बाद में राम सिंह ने दूसरे राज्यों की तरह अपने बूंदी के इतिहास लिखने का जिम्मा सूर्यमल मिश्र को सौंपा। अब जो मिश्र थे इन्होंने बूंदी इतिहास को लिखने के लिए एक जो ग्रंथ प्रारंभ किया उसका नाम था वंश भास्कर। याद रखना, कई बार पूछा जाता है वंश भास्कर। वंश भास्कर इस ग्रंथ को 1840 ईस्वी में लिखना प्रारंभ किया और किन्हीं कारणवश स्वास्थ्य या फिर लिखने में असमर्थता के कारण 1856 ईस्वी में इस ग्रंथ को लिखना बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद में इस ग्रंथ को कंप्लीट तो करना था, तो सूर्यमल मिश्र के दत्तक पुत्र थे मुरारी दान और दत्तक पुत्र मुरारी दान ने इस ग्रंथ को कंप्लीट किया। ये पूछा जाता है कि वंश भास्कर ग्रंथ किसने लिखा, तो उत्तर आएगा सूर्यमल मिश्र। और वंश भास्कर को पूर्ण किसने किया, तो मुरारी दान ने। अब इस ग्रंथ ये पूछा जाता है कि ये ग्रंथ किस राज्य के इतिहास से संबंधित है, तो बूंदी से।
परंतु इसमें बूंदी के साथ साथ नज़दीक और राज्य थे उनके जो इतिहास था वो भी सम्मिलित है। और एक प्रसिद्ध क्वेश्चन जो इस वंश भास्कर से पूछा जाता है, सूर्यमल मिश्रण से, जो सूर्यमल मिश्रण थे इन्होंने जो राजपूतों की उत्पत्ति बताई है वंश भास्कर के अनुसार अग्निकुंड से, अग्निकुंड से कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई वो अग्निकुंड से हुई, ऐसा सूर्यमल मिश्रण कहते हैं। और ऐसी बात किस ग्रंथ में लिखी हुई है? वंश भास्कर में। वंश भास्कर किसने लिखा? सूर्यमल मिश्रण। कौन से राज्य की इतिहास की बात करता है? बूंदी की। किस बूंदी के शासक ने ये ग्रंथ सूर्यमल मिश्रण से लिखवाने का कार्य शुरू करवाया? राम सिंह ने। तो याद रखें इन बातों को। अब बात करते हैं सूर्यमल मिश्रण से संबंधित या सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखे गए अन्य ग्रंथ। और जो ग्रंथ है वीर सतसई, वीर सतसई, ये भी सूर्यमल मिश्रण का ग्रंथ है। दूसरा जो ग्रंथ है सती रासो, ये भी सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखे गए ग्रंथ है। और अगर इनके ग्रंथ की बात करें, संदोक मूल और बल विद्यास, ये जो 4 ग्रंथ हैं ये भी सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखे गए हैं, परंतु इनका प्रसिद्ध ग्रंथ वंश भास्कर है। याद रखें, वंश भास्कर, वीर सतसई, सती रासो, संदोक मूल और बल विलास, ये ग्रंथ सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखे गए। और आज के इस वीडियो के और आज की क्लास के अंतिम साहित्यकार कवि गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ओझा भोपाई को भी कहते हैं, पर ये ओझा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इनका जन्म 1863 ईस्वी, ग्राम रोहिड़ा। कई बार पूछा जाता है कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म कहाँ हुआ, तो रोहिड़ा ग्राम था और सिरोही। प्राचीन काल की और पुरातन शैली की जो भी वस्तुएं थी या फिर प्राचीन काल की लिपिमाला, कई ऐसे पत्र मिले हैं, ताम्र पत्र मिले हैं या फिर और ऐसे ग्रंथ मिले हैं जिनको पढ़ने में असुविधा हुई, परंतु ये लिपिमाला के इतने जानकार थे कि कई ऐसे प्राचीन काल के ग्रंथों और वस्तुओं पर लेखन शैली को पहचान की। तो ये इन्होंने लगभग राजस्थान म्यूजियम, जो राजस्थान म्यूजियम था उनमें क्यूरेटर का काम लगभग 30 वर्षों तक काम किया, यानी वहाँ पर उन वस्तुओं को अध्ययन करने का काम किया। अब बात करें इनके प्रसिद्धि की, तो इन्होंने बहुत प्रसिद्ध काम किया, सिरोही राज्य का इतिहास लिखा, सिरोही राज्य का इतिहास लिखा। पूछा जाता है सिरोही राज्य का इतिहास लिखने का कार्य किस इतिहासकार ने किया, तो ये थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और लिपिमाला के ये पितामह माने जाते थे। लगभग 30+ लैंग्वेज जिनको आते थे और पुरानी कई भाषाओं की जो लिपियाँ होती थी उनकी पहचान करने का काम गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया। तो बस आज के वीडियो हमने जाना राजस्थान इतिहास के जो भी आधुनिक इतिहासकार माने जाएं या आधुनिक जो साहित्य है वो किनके द्वारा रचित किया गया, किन्होंने वर्तमान कहो या आधुनिक कहो राजस्थान का जो इतिहास है इनको एक जगह या व्यवस्थित रूप से कार्य या व्यवस्थित करने का काम जो किया, यही आज के इस क्लास के जो इतिहासकार थे, कवि थे, साहित्यकार थे, इन्होंने ही किया। ये पर जो मैंने आज 5 प्रसिद्ध साहित्यकार और कवियों का वर्णन किया, पढ़े हैं, महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद रहेगी कि आप इनको याद करें और समझने जैसी बात कुछ नहीं है। जितना इनके बारे में अधिक पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, उतनी ही जानकारी याद रहेगी। इतिहास ऐसा विषय है जिनमें याद है तो आपका है, अगर आप शाम के समय पढ़कर सो गए, उसका मनन नहीं किया तो सुबह साफ। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, बार बार पढ़िए,
ताकि ये आपकी परीक्षा में आपको सफल बनाने में सहायक हो। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में हम इतिहास के बारे में और पहलू का अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास। थैंक्स।